हाँ, अब हम बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। बहुब्रीहि समास, इसका संस्कृत में एक सूत्र दिया हुआ है, अन्य पद प्रधानो तत्र बहुब्रीहि, अर्थात जिसमें अन्य पद प्रधान हो, न पहला पद प्रधान हो और न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे किसी में तो पहला पद प्रधान होता है बेविभाव में, तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसके अंतर्गत न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इन दोनों के स्थान पर एक अन्य पद जो अलग निकलता है वो प्रधान होता है। अब बहुब्रीहि समास के भेद देख लीजिए। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। प्रधानता तो इसमें अन्य पद की होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें करके 4 प्रकार के भेद दिए हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। तो हम समानाधिकरण बहुब्रीहि को देखते हैं। पहला समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि। अब देखिए समानाधिकरण बहुब्रीहि क्या है। इसमें जो पद होता है उसमें समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, तो दोनों में ही एक समान ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। जिस विभक्ति का प्रयोग पहले में, उसी विभक्ति का प्रयोग दूसरे में होता है। उदाहरण देखिए, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर अर्थ है इसका पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। देखिए यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक पीत और एक अंबर। तो ना यहाँ पर पीत प्रधान है, ना यहाँ पर अंबर पद प्रधान है। पीला है अंबर जिसका, यहाँ पर एक शब्द अलग निकल करके आ रहा है, अर्थात कृष्ण। कृष्ण ये अन्य पद है जो इन दोनों पदों में नहीं है। इस प्रकार से इसमें अन्य पद प्रधान है और इसमें विभक्ति भी दोनों में एक है। विभक्ति भी दोनों में पीतम अंबरम, दोनों में एक ही प्रकार की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे त्रिलोचन। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 है लोचन जिसके, 3 है लोचन जिसके, अर्थात ये कौन होगा, यहाँ अन्य पद निकलेगा शिव। इसमें भी न त्रि प्रधान है न लोचन प्रधान है, अन्य पद यहाँ पर निकला शिव। 3 है लोचन जिसके शिव, अर्थात ये शिव शब्द प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। इसमें भी प्रथम और द्वितीय पद में एक ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लंबोदर शब्द यहाँ आप ले सकते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका,
अब यहाँ भी न पहला पद लंबा प्रधान है न उदर प्रधान है, यहाँ पर एक अन्य पद निकलता है, इसका विग्रह करने पर गणेश, यहाँ गणेश पद प्रधान है। अतः ये अन्य मतलब इन दोनों से अतिरिक्त दूसरा पद है, इसलिए यहाँ पर हुआ बहुब्रीहि समास। इसमें अन्य पद प्रधान है और एक जैसी विभक्ति होने के कारण ये समानाधिकरण बहुब्रीहि है। और जब दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है जैसे, तब उसको व्यधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। व्यधिकरण बहुब्रीहि। व्यधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि का अर्थ यह है कि जिसमें दोनों विभक्तियों का अलग, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हो, उसे व्यधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखें, चंद्रशेखर, विग्रह होगा चंद्रमा है सिर पर जिसके, चंद्रमा है सिर पर जिसके, अर्थात कौन? शिव। यहाँ भी अन्य पद निकला, न चंद्र प्रधान है न शेखर प्रधान है, चंद्रमा है सिर पर जिसके अर्थात शिव अन्य पद प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास हुआ। और व्यधिकरण कैसे है? चंद्र इसमें दूसरी विभक्ति है और सिर पर में सप्तमी विभक्ति है और चंद्र में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए एक समान विभक्ति यहाँ पर नहीं पाई जाने के कारण ये व्यधिकरण में आता है। फिर आप देखेंगे वीणा पाणी, वीणा पाणी, दो उदाहरण दे रहे हैं। वीणा पाणी, और यहाँ भी ना वीणा शब्द प्रधान है और ना पाणी शब्द प्रधान है। यहाँ पर वीणा है हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा किसके हाथ में है? सरस्वती, माँ सरस्वती। यहाँ पर अन्य पद निकल कर के आया सरस्वती, ये सरस्वती पद प्रधान है, अतः बहुब्रीहि हुआ और इसमें भी अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। तीसरा आप देखेंगे, इसका जो भेद है बहुब्रीहि समास का, इसको कहते हैं तुल्य योग। तुल्य योग बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि। तुल्य योग बहुब्रीहि में ये होता है कि इसमें सह शब्द का प्रयोग होता है, सह अर्थात साथ का। जैसे सचेत, अर्थ होगा चेतना के साथ। एक साथ शब्द का इसमें प्रयोग होता है जब विग्रह करते हैं। फिर अगला आएगा सशरीर। दूसरा उदाहरण देखिए, शरीर, सा क्या है? साथ है और शरीर माने शरीर, तो शरीर के साथ, शरीर के साथ। यहाँ क्या हो गया? तुल्य योग बहुब्रीहि। तुल्य साथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब विग्रह करते हैं तब साथ निकलता है, और जो
समास वाला पद होता है उसमें भी सात शब्द का प्रयोग होता है। और उदाहरण देख सकते हैं सबल, सबल, बल के साथ, बल के साथ, ये भी बहुव्रीहि में आ रहा है, बल के साथ। अब चौथा बहुव्रीहि का क्या है? बहुव्रीहि का जो चौथा वेद है वो है व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार, व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत जैसे युद्ध जैसी स्थिति होती है, मारा मारी, घात प्रतिघात की स्थिति होती है। इसको हमने ये लिखना ये हम भूल गए, हमने केवल मौखिक बता दिया है कि समानाधिकरण में जो है समान विभक्तियाँ होती हैं दोनों पद में, व्यधिकरण में प्रथम पद और दूसरे पद में असमान विभक्तियाँ होती हैं, तुल्य योग में सह शब्द का अर्थ निकलता है, साथ अर्थ निकलता है, और व्यतिहार बहुव्रीहि में मारा मारी, घात प्रतिघात, इस तरह के उसका भाव होता है। और इसको हमने लिखा नहीं है, इसको ऐसे आप समझ लें। तो प्रतिहार बहुव्रीहि व्यतिहार बहुव्रीहि समास का उदाहरण हम देंगे, जैसे धक्का धुक्की, धक्का धुक्की, जैसे मार इत्यादि होता है, तो उसमें क्या होता है? एक दूसरे को धकेलते हैं। तो इसमें धक्का धुक्की अर्थात धक्का और धुक्की। दूसरा होगा, मान लो मुक्का मुक्की कर लीजिए, मुक्का और मुक्की। इस प्रकार से धक्का धुक्की, मुक्का मुक्की, और इसी प्रकार से केसा केशव मतलब बाल खींचना, इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो बहुव्रीहि समास का निष्कर्ष का अर्थ यह है कि जिसमें न पहला पद प्रधान हो न बाद वाला पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद प्रधान हो, एक दूसरा पद प्रधान हो, वो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये चार भेद होते हैं जिसका आपने अध्ययन किया।